नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी की यात्रा में देखिए दूसरे दिन महाराष्ट्र में किस तरीके की भीड़ है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और धुलिया ये जगह लगती है। देखिए किस तरीके का जोश इन तमाम कार्यकर्ता, समर्थक और चाहने वालों में है। देखिए महाराष्ट्र में कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यात्रा का अब अंतिम छोर चल रहा है। अंतिम छोर पर क्या यहाँ पर तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही है। हमारे फ्यूचर राहुल की यात्रा को जनता पसंद कर रही है या नहीं, या ये भीड़ 100% जनता। अभी ये कोई भाड़े से बुलाए नहीं, या अगर किसी ने बोल दिया कि किसी को 300-400 दे के बुलाया है तो आप जो बोलेंगे वो आज से आप कह रहे हैं जो तमाम समर्थक जो यहाँ है जो हकीकत से जो राहुल जी के पास साथ में वही यहाँ लोग यहाँ है। कोई पैसे देकर बुलाए। बीजेपी 400 पार की बातें कर रही है कि चुनाव आने वाला है और 400 पार करेंगे। जनता का समर्थन हमारे पास है। महाराष्ट्र के आप युवा हैं, क्या देख रहे हैं महाराष्ट्र में और पूरे देश में? पूरा युवा बेरोजगार है मैडम। ना कुछ वादे पूरे किए। साल में 2 कोटी रोजगार देने वाले थे, साल में 2 कोटी, या 9 साल में 1 कोटी भी रोजगार नहीं दिया होगा। 9 साल हो गए, 10 साल कंप्लीट हो गए, 10 साल में 1 कोटी रोजगार भी नहीं दिया होगा। जो भी आ रहा सिर्फ जुमला आ रहा, सिर्फ जुमला। अदानी अंबानी बस जो है लोग ऊपर वाले, बस उनका ही फायदा है। बाकी गरीब लोग तो हम टैक्स भर के GST भर के मर रहे। राम मंदिर की बातें हो रही है कि बड़ा मैडम हम कांग्रेस ही है लेकिन जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम। हम हिंदू है लेकिन राम मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। राम मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। रोजगार होना हमें, हम 10 साल से हम भी देख रहे, हमें भी आशा थी कि कोई तो भी आएगा, चेंज होगा, रोजगार मिलेगा। कोई रोजगार नहीं। एक जगह जय श्री राम। हम भी सनातनी है, हम कांग्रेस ही है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ दूसरे जाति के, हम भी हिंदू है, हम कांग्रेस ही है, कट्टर हिंदू है। हमें गर्व है हमारा राम मंदिर बन गया, लेकिन राम मंदिर यही चुनाव नहीं, यही मुद्दा नहीं है। राम मंदिर नहीं, हमारा पेट भरने को होना। पेट भरने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के लिए हमको हाथ को काम होना। काम नहीं है आज सब। राहुल और मोदी जी दोनों में कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि राहुल ऐसा क्या कर देंगे मैडम जो मोदी जी को सीधे चुनौती दे पाएंगे? मोदी जी जो है, हाँ। मोदी जी ठीक है, राहुल जी है, उनके पीढ़ी में 3 पंतप्रधान रह चुके हैं। थोड़ा मोदी जी ग्राउंड लेवल से ऊपर आए और ग्राउंड लेवल के लोगों को क्या लगता है वही हिसाब से मोदी जी सबको मतलब इमोशनल अत्याचार कुछ भी पूछा अगर नहीं आया तो बस जय श्री राम। जय श्री राम नहीं बोला तो बोला हिंदू विरोधी, चलो पाकिस्तान, बस यही। मैडम पाकिस्तान, राम मंदिर, ये जो 2-3 चीजें बोली, इस पे अगर बोल दिए तो इसके सिवाय कोई भी मुद्दा नहीं। आपके पास, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल की यात्रा कैसी चल रही है? राहुल जी की यात्रा पहले स्टेप में निकले वो 3,000 किलोमीटर राहुल जी फिरे। इसमें राहुल जी के साथ हम भी घूमे, रोज के 25-30 किलोमीटर चलते थे। ये देश में राहुल को परिवर्तन लाना है। राहुल जी परिवर्तन जरूर लाएंगे। महाराष्ट्र में कपास को भाव दिया नहीं, प्याज को नहीं, गन्ना को नहीं। आज जो शेतकरी है वो भूख से मर रहे। अभी तक खुशी हुई पास किसानों के लिए कोई काम नहीं। ये साल धुलिया महाराष्ट्र में सबसे धुलिया जिला है, दुष्काल है। अभी भी उन्होंने कर्ज माफी किए नहीं। इसलिए राहुल जी ये देश में परिवर्तन की रैली आएगी। ये देश राहुल जी को शुभकामना देंगे। आम जनता आज राहुल जी के साथ में है। राहुल जी। चलिए भैया, मैडम जो आप किसानों यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं, पर देखिए महत्वपूर्ण ये है कि हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, पर वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बातों को लोगों के सामने रख। आप किसानों की बात कर रहे हैं। आज किसानों को पंजाब में देखिए, अगर मोदी जी किसान हित में होते तो आज उनको जो अपन आतंकवादी से भी इतना बिहेवियर खराब नहीं करेंगे, वो खराब बिहेवियर अपना शेतकरी से कर रहे हैं। क्या है, उनको दिल्ली में क्यों आने नहीं दे रहा? मतलब आप कह रहे हैं जो दिल्ली के बॉर्डर के आसपास किसान बैठे हैं उनको दिल्ली में आने क्यों नहीं आने? आप शेतकरी के हित में हो ना, ये सरकार शेतकरी के हित में है ना, तो क्यों नहीं आने दे रही? किसानों को क्यों अपनी मांग क्यों नहीं मांगने दे रही? आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल की यात्रा में स्टार्टिंग से शामिल हैं,
यूपी भी देख लिया, मध्य प्रदेश भी देख लिया, राजस्थान भी देख लिया, गुजरात भी देख लिया और अब महाराष्ट्र में दूसरा दिन है। देखी जाएगी, यात्रा खत्म होने वाली है और चुनाव काफी करीब। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक, सड़क से लेकर संसद तक माननीय राहुल गांधी जी का न्याय योद्धा, ये चलता रहेगा। उठो जागो बदलो पूरे देश में, इंडिया भारत जुड़ेगा, इंडिया कि पूरे देश की जनता है कांग्रेस के साथ। जी, मैं जिस राज्यों से निकला हूँ हर राज्यों में कांग्रेस की राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और पूरे देश में कांग्रेस आ रही है कांग्रेस। ये बदलाव की आंधी है जिनका नाम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आ रही है। पूरा जनता का समर्थन हमारे पास है। वो घबराए हुए, बौखलाए हुए, अब अंधकार में हो गए हैं और उनका मजहब केवल कुछ नहीं रह गया है, वो बौखला गए हैं और घबरा गए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे पास 400 पार, सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे पास 400 पार, लेकिन आम जनता कहनी चाहिए कि कितना टैक्स लगाया। मतलब रुकिए, जनता को कहना, जनता कहनी चाहिए। ये तो मोदी जी कह रहे हैं, उनके एमएलए एमपी जो भी हो जो कह रहे हैं। जनता की बात ही तो हम कह रहे हैं। नहीं, जनता नहीं कह रहे, सिर्फ मोदी जी कह रहे हैं। अब की बार 400 पार अमित शाह जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि हम 400 पार अभी लाएंगे। मोदी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री है। एक थैली अपने किसान को खाद मालूम है कितने को मिलती थी पहले? 650 रुपया। मैम, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, मैं किसान हूँ, मैं कास्ट बंजारा समाज से आता हूँ। मेरा सालाना 1 साल का खाद लगता है 18% की परसेंट पैसा करो, कितना हुआ? 18,000। मोदी जी ने हमको पैसा कितना दिया? 6,000 निकाल लो और 18,000 निकाल लो, हमारा 12,000 कहाँ गए मैम? 12% पाई का हिसाब चाहिए। 18,000 तो मेरा खुद का हुआ ना। 6,000 आपने मुझे पीएम किसान सम्मान योजना से दिए, 12,000 कहाँ गए? ये बताइए, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी, महाराष्ट्र में सरकार कैसी चल रही है? केंद्र की ये चोरी की सरकार है, ये चोरी की सरकार है जो घपला वाली सरकार। मैडम, अगर जो आदमी घोटालेबाज है वो अगर कांग्रेस में रहा तो घोटालेबाज, और वही अगर पक्ष छोड़ के अगर बीजेपी में चल गया तो उसको उप मुख्यमंत्री पद पे। अजीत पवार जी को 7,000 कोटी का घोटाला मोदी जी ने बोल दिया, 70,000 कोटी का मोदी जी ने अनाउंस किया 4 दिन पहले, और 4 दिन पहले उन्होंने पक्ष छोड़ के बीजेपी के साथ में गठबंधन में चले गए और उनको उप मुख्यमंत्री पद दे दिया। वॉशिंग मशीन इधर से, वॉशिंग मशीन। अब की बार जो है लोग हैं जो सच्चाई जान चुके हैं। 400 का सिलेंडर का क्या दिख रही है? सच्चाई ये दिख रही है कि जो गैस की हंडी थी पहले 400 रुपए में मिलती थी, आज गैस की हंडी हर गरीब इंसान कितने में भर रहा है? आप बताइए भाई और बहनों, 1200 रुपए में। वो हंडी 2014 के पहले 400 रुपए की थी, 400 रुपए की थी मैडम। उसके बाद में बहुत सारे सवाल है ऐसे जो कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो सारे खोखले अपने आप को दिखाई दे। इस बार राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 400 की अंडी सर पे लेके घूमती थी, वो अभी कहाँ गई? वो औरत है ना वो, उसको नहीं क्या फ्री का गैस दे दिया, और अभी उन लोगों के पास पैसे नहीं है भरने के लिए, गरीब लोगों के पास। वो क्या अभी क्या गई, किधर घूमती क्या वो? जो संविधान को बचाना चाहते हैं मैडम, जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो मोदी जी को कभी मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 400 प्लस मोदी जी का चला गया तो संविधान पूरा खत्म हो जाएगा। 400 प्लस आ गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। आपका रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। अगर संविधान बदलना है तो बिंदास मोदी जी को मतदान कर दियो, और जिनको संविधान बचाना है तो मोदी जी को कोई मतदान नहीं करेगा। आपके घर में जो तरुण युवा है वो पढ़ा लिखा है, उसको 10-15 साल से नौकरी नहीं है, उसका पिताजी जिसकी पेंशन से, कांग्रेस की पेंशन से वो घर में लड़का
पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसके पेंशन से वो खा रहा है, वो उसकी चौकीदारी कर रहा है। खुद को जनता क्या करने वाली है? उसको वोट ही नहीं देने वाले है, लेकिन वो मशीन बदलना चाहिए, मशीन बदलना चाहिए, उसको वोट नहीं देने। क्या लड़ाई है? मशीन वो हमारे दुलिया में कर दिया था नगर पालिका में, नहीं तो इतने सीट नहीं आते, उसके 2-3 सीट आते थे। ये मशीन गुजरात से ही क्यों आ रही है? भारत में दूसरी कोई कंपनी नहीं है क्या? गुजरात से क्यों आ रही है? अभी आपको मशीन पर क्यों शंका हो रही है, ये बताइए। वो बोलते 400 पार तो 400 पार ही होते ना, 400 पार कहाँ से आएंगे? मशीन से आएंगे ना। जनता का समर्थन है इसलिए आएंगे। नहीं है जनता का समर्थन, ये भीड़ देख लो ना मैडम, ये जनता का समर्थन यहाँ है। खुद आई है ये भीड़। अब फिर खुद आइए, पूछ लो, सारी जनता से पूछ लो। अब हम मणिपुर से आता है, मणिपुर में हम आदिवासी है, हम आदिवासी बेटों पे नंगा घुमाया गया, एक शब्द नहीं बोल सकता हम प्रधानमंत्री। ये तो क्या है, रोजगार नहीं है। अभी किसान आए है, किसानों पे लाठी चार्ज गोली, अभी एक किसान शहीद हुआ है, तो शहीद को कुछ अभी तक, और क्या है वो टेनी के किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, अभी तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुए। एक के बाद एक बहुत सारे मुद्दे। हाँ, ये कह रहे हैं बराबर। बीजेपी को कैसे हराएंगे? क्यों आपको लगता है कि राहुल गांधी बीजेपी को हरा देंगे? बीजेपी ने किया क्या है वो बताओ, आप बताओ मैडम, उन्होंने क्या किया है आप बताओ, तुम बताओ क्या किया बीजेपी ने? देंगे, खाली मशीन हटा लो, वो मोदी सरकार को बोल दो, और भारत सरकार बोलते हैं, उसका रद्द क्या आता? मोदी सरकार, उसका बाप का राज है क्या मोदी सरकार बोलता हो? तो ये मोदी सरकार क्या है? भारत सरकार है ना, लिखते गाड़ी के शासन पे। हाँ, उसका क्या दिक्कत है ना, उसका खुद का नाम क्यों लगाते? राहुल सरकार, इंदिरा सरकार कभी लगाया क्या किसी ने? किसी ने नहीं लगाया आज तक। भारत सरकार गाँव में वो गाड़ियाँ घूमती, मोदी सरकार क्या कुछ काम का है? वो 15,000 का सूट पहनता है, देखो 700 का टी शर्ट पहन के आया है वो हमारा नेता, 700 का टी शर्ट। वो आमिर में पैदा हुआ है, वो तो अच्छा रहना चाहिए ना। वो गरीब में चाय बेचने वाला 15,000 का सूट पहनता है। ये भैया यहाँ तो बड़ी कंपैरिजन हो रही है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी को लेकर के, क्या दिमाग में चल रहा है? मोदी का एजुकेशन देखो, और राहुल गांधी जी एमफिल है इकोनॉमिक्स में, इसलिए राहुल जी को वोट देना है अपने। वो कह रहे कृषि विज्ञान देश है, दूसरी तरफ आप ये कंपैरिजन करने लग जाते हैं। कंपैरिजन करना इसके लिए कि एजुकेटेड लोग रहेगा तो पढ़े लिखे नहीं है प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे है, लेकिन इनका एमफिल इकोनॉमिक्स में किया है। उनकी ठीक है, नहीं पता चलती मोदी जी की। हाँ, वो दिखाइए कहाँ से लेके कब इंस्टीट्यूट में गए, यूनिवर्सिटी में गए, तो देख लो पहले कहाँ पे सीखे हुए। अभी ये बताइए कि क्या होने वाला है? 2024 के आंकड़े आपको कैसे दिख रहे हैं? 2000 के जाने दो पहले। 2000 मोदी जी हिंदूवादी करते, त्र्यंबकेश्वर में जाके देखो, मुतारी नहीं वहाँ पे अच्छी, तो आप हिंदूवादी है तो मुतारी तो चाहिए अच्छी वहाँ पे जाने आने के लिए लोगों को। खाली ऊपर की राजनीति कर रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग है, खाली 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है नासिक में। अभी जा रहे हैं नासिक में, दिखा वहाँ पे मुतारी कैसे। वहाँ की भाजपा की सरकार है, क्या कर रहे हो भाजपा की सरकार? महाशिवरात्रि पे भीड़ जा रही थी, महिलाओं के लिए अलग से लाइन नहीं है, छोटे बच्चों को लाइन नहीं है। तो आपकी भी रही है महाराष्ट्र में, ये कैसे भूल जाते हैं? मैं अभी आया हूँ ना, हाँ। मैं कांग्रेस के काल में तो नहीं था, अभी बड़ा हुआ हूँ। तो अभी जिसकी भी सरकार हो, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत रहेगा तो हम डोमिनेट कर सकते, अच्छे रूल्स लेकर आ सकते, नहीं तो कोई भी एकला चलो रहेगा। चलिए, आप कह रहे हैं विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, कोई भी रहेगा, भाजपा भी रहेगा या कांग्रेस भी रहेगा, जो भी रहेगा मजबूत होना चाहिए। चाहते कि विपक्ष हमेशा मजबूत रहे। हाँ, इसे क्या कहना चाहते हैं? नाम क्या है आपका? आप मोदी जी की एजेंट बन के आई है क्या? अगर आप ऐसे नाम देंगे तो बात ही नहीं हो पाएगी फिर। क्योंकि आप पहले से ही आहत कर दे रहे हैं, बात कैसे करेंगे? आप जो भी बात पूछ रही है वो बात उनकी फेवर में पूछ रहे हैं, उनकी फेवर में पूछ रहे हैं। न्यूज चैनल है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहती है युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं का सम्मान बने रहे, और हमारा जो किसान है, जो धान उपजता है, उसको कीमत ही नहीं मिल रही है। जो सरकारी संस्थाएं थी वो तो नेस्त नाबूद कर दी, तो आरक्षण खत्म करने का ये अलग रास्ता आपने निकाला है, तो इसके खिलाफ हम मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं। किसान संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। किसान की उपज को अगर पैसा ही नहीं मिल रहा तो क्या सम्मान निधि दी जाती है, उसको कैसे देख रहे हैं? सम्मान निधि 2000 मिलता है, और हमें साल भर कष्ट करके हमें कितना मिलना चाहिए? तो कम से कम 1.5 लाख मिलना चाहिए। मिल रहे 2000 में घर गृहस्थी चलेगी?
2000 में घर गृहस्थी नहीं चल सकती, तो किसान ने 2000 में अपना उसके आगे सम्मान निधि है, तो सम्मान बच्चा चलाने की निधि नहीं है। तो सम्मान लिखेंगे और अरे सम्मान लिखेंगे और 10 रुपए देंगे। और हमने जो साल भर में धूप में पानी में रात में काम करके जो धान निकाला है उसको हम बाजार ले जाते हैं, तो वहाँ कीमत कैसे मिलेगी? आपका मुद्दा है कि आपकी फसलों के दाम अच्छे होने चाहिए। बहुत अच्छे होने चाहिए। हाँ, अभी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है।